अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द पॉइंट ऐसा टेम्परेचर, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करेगा उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली अगर केमिस्ट्री के रूप से इसे देखा जाए तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट जहां पर एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक लिक्विड है हमारे पास कंटेनर में, हम उसको हीट करते हैं। जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो ये लिक्विड वेपराइज करना शुरू कर देगा, वेपर्स में चेंज होना शुरू कर देगा। जब ये वेपर्स में चेंज होना शुरू कर देगा तो ये वेपर्स जो है इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एयर का प्रेशर है इस कंटेनर के बाहर, दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इतना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कंटेनर के बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब क्या होगा कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये जो लिक्विड है ये वेपराइज होगा, वेपर्स में चेंज होगा, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर्स को लिक्विड के ऊपर ही, इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देगा। तो जब लिक्विड बॉयल हम करना शुरू करेंगे तो वेपर्स इसके बनेंगे। तो जब हमारे पास वेपर प्रेशर इस लिक्विड का इतना ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा कि वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो तब हमारे पास क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसमें बबल बनना शुरू होंगे, ये लिक्विड बॉयल करना शुरू होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है जहां पर इतना ज्यादा हमारे पास वेपर प्रेशर हो जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the external atmospheric pressure, that is 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो उस पॉइंट पर उस टेम्परेचर पर आकर लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। बिकॉज उससे पहले क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि लिक्विड वेपराइज तो हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन वेपर्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर उन लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास लिक्विड बॉयल नहीं होता। तो जब हमारे पास ये वेपर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, इन वेपर्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, तब फिर ये लिक्विड जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम अगर देखें तो हमारे पास 760 मिलीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर हम देखें तो जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस तक हम जब पानी को गर्म करते हैं तो तब वाटर के ऊपर इतने वेपर्स बन जाते हैं कि वो प्रेशर 760 मिलीमीटर के इक्वल आ जाता है। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम उसे हीट करें तब वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल आता है। इस वजह से हम कहते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। या उसके अलावा ईथर है, तो ईथर एज यू नो दैट कि वाटर इज पोलर लिक्विड, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन उसके मुकाबले में ईथर हम देखें तो ईथर जो है वो पोलर लिक्विड नहीं है, इतना ज्यादा उसमें पोलैरिटी नहीं पाई जा रही या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जरा वीक होती हैं। तो इस वजह से 34.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर अभी मतलब इतना ज्यादा नहीं होता, तब ही ईथर बॉयल करना शुरू कर देता है।
तब ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। उसके बाद अगर हम अल्कोहल देखें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाई जा रही हैं, उसके मुकाबले में अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अल्कोहल में वीक है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो इस वजह से अल्कोहल जो है वो पानी से पहले बॉयल हो जाता है, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्वल आ जाता है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। सो दिस इज कंपल्शन कि आपका जो वेपर प्रेशर है इट शुड हैव टू बी equal to the external pressure in order to boil that liquid। तो जहां पर दोनों का जहां पर वेपर्स इतने ज्यादा हो जाएं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए तब फिर एक लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करें, जैसे पीछे हमने इवेपोरेशन के फैक्टर्स डिस्कस किए, जैसे पीछे हमने वेपर प्रेशर के फैक्टर्स डिस्कस किए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, नेचर ऑफ लिक्विड है, या तो इसी तरह से इसके भी फैक्टर्स हैं। हम नेचर ऑफ लिक्विड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोलर लिक्विड है जैसे वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पोलर लिक्विड है, पोलर में पोल्स पाए जा रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं, उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। जब उनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि उनको एक दूसरे से अलग होने में ज्यादा देर लगेगी, वेपराइज होने में मॉलिक्यूल्स को ज्यादा देर लगेगी। जब उनको ज्यादा देर वेपराइज होने में लगेगी तो एट द हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा। इस वजह से जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड। जैसे हम यहाँ पर ही देख लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाई जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, H पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स पाई जा रही हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो दैट इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। लेकिन इसके मुकाबले में इफ वी लुक एट द अल्कोहल, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उससे वाटर से जरा कम है, 78 डिग्री है। द रीजन इज दैट कि अल्कोहल जो है इसमें पानी में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, अल्कोहल में 1 पाई जा रही है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर के मुकाबले में वीक है। तो अगर हम ईथर का देखें तो उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि ईथर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है, नॉन पोलर लिक्विड्स में काउंट हो रहा है। सो इस वजह से ये जल्दी बॉयल कर जाता है, जल्दी इसका इतने वेपराइज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस में चेंज हो जाते हैं, तो इतना कम टेम्परेचर पर ही वेपर प्रेशर उसके इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो अगेन वही फैक्टर काउंट होगा कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको ज्यादा देर लगेगी वेपराइज होने में। जब वो ज्यादा देर लेंगे वेपराइज होने में तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर प्रेशर भी ज्यादा टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर फिर देर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो लिक्विड इतनी जल्दी बॉयल नहीं करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, और उसके मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पर ही लिक्विड के वेपर्स इतने ज्यादा बन जाएंगे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएं। नेक्स्ट एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे हमने यहाँ पर देखा एक्सटर्नल प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, 760 की बजाय हम यहाँ पर 340 कर दें, तो जाहिर है जब एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देंगे तो फिर जल्दी वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जल्दी लिक्विड बॉयल करेगा। दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन प्रेशर कुकर। कि हम प्रेशर कुकर में क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली प्रेशर कुकर को टोटली सील कर देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एयर, एक क्लोज्ड सिस्टम बना देते हैं कि जिसमें ना अंदर से बाहर कोई चीज एंटर हो रही है, ना बाहर से अंदर कोई चीज आ रही है। तो एक्चुअली वी आर रिड्यूसिंग दैट एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब कम हो जाएगा, हवा का प्रेशर बाहर कम हो जाएगा, तो फिर जल्दी वेपर प्रेशर जो है उसके इक्वल आ जाएगा
एक्सटर्नल प्रेशर गेन और लिक्विड फिर जल्दी से बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सो ये फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास घटता है या कम होता है। सो वी कैन से दैट कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, बिकॉज इट वुड टेक मच लॉन्ग टाइम फॉर द वेपर प्रेशर टू बिकम इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। कल हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।